नवरात्रि का भी तीसरा दिन है। हम कथा का प्रारंभ करें इससे पहले चंद्र घंटा को हम प्रणाम करेंगे। भगवान महादेव तक पहुंचने के लिए आद्य शक्ति भवानी ने अद्भुत अलौकिक तपस्या की। पहले दिन हमने शैलपुत्री को प्रणाम किया, दूसरे दिन हमने ब्रह्मचारिणी को प्रणाम किया। आज कथा का तीसरा दिन है, चंद्र घंटा को हम प्रणाम करें, क्योंकि विशेष प्रकार से जिनको देवी उपासना करनी उसके लिए चैत्री नवरात्रि श्रेष्ठ है। हमारे गुजरातियों के लिए तो आसो नवरात्रि अद्भुत रहती है। रास गरबा से जगत में प्रसिद्ध हमारे आसो नवरात्रि। जहां जहां भारतीय रहते, जहां जहां गुजराती रहता है, वहां आसो नवरात्रि की एक विशेष महिमा है। लेकिन जो देवी उपासक है उनके लिए चैत्री नवरात्रि की भी एक विशेष महिमा है। तो आइए भाव से हम माता जगदम्बा चंद्र घंटा को प्रणाम करते हैं। पिंडज प्रवरुढ़ा माता चंद्र कोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटे श्रुता चंद्र घंटे श्रुता। हे माता चंद्र घंटा, हम आपको प्रणाम करते हैं। और मैंने पहले दिन भी कहा था, जैसे हम द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, जैसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं, वैसे नवदुर्गा के भी स्तोत्र हैं। नित्य देवियों को प्रणाम करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री है, हिमालय की पुत्री बनकर जगदम्बा इस धरा पर प्रकट हुई है। बहुत सारी देवी उपासक उनको नित्य बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सभी देवी उपासक ही बोलते हैं, हम सब बोल सकते हैं। कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण के भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में चैत्री नवरात्रि अभी चल रही है, इसीलिए हम माता जगदम्बा को प्रणाम, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा। हम सनातन को भी प्रणाम करते, सनातनी को भी प्रणाम करते, महादेव को भी प्रणाम करते, महादेवी को भी प्रणाम करते, हम शंकर को भी प्रणाम करते, शंकरी को भी प्रणाम करते हैं, महेश को भी प्रणाम करते हैं, महेश्वरी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना है। कोई भी देव की उपासना देवी के बिना तो अधूरी है, महादेव की उपासना महादेवी के बिना अधूरी रहती है। इसीलिए हम शैलपुत्री को प्रथम प्रणाम करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हे मां नवदुर्गा, विशेष प्रकार से हम आपको याद कर रहे हैं, आपके नामों का हम कीर्तन कर रहे हैं। देवताओं के दुख को देखकर मां 9 दिन रुदन किया था। रुद्र नाम का एक भयंकर असुर, उसका पुत्र दुर्गम बड़ा महाबलवान और बहुत बड़ा पराक्रमी भी था।
ब्रह्मा के पास से उसने वेद ले लिया, वेद को छुपा दिया, इसलिए वेद धर्म का अस्त होना। हमारी सनातनी परंपरा वैदिक परंपरा है। हमारे आचार्य लोग वेद को ध्यान में रखते हुए हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं। वेद का प्रचार प्रसार बंद हो गया और लुप्त होने लगे। इसीलिए जप तप साधना अनुष्ठान उपासना उग्र तप सेवा बड़े बड़े यज्ञ सब कुछ बंद हो गए और बड़े बड़े लोग अपने मार्ग को भूलकर व्यर्थ मार्ग में चलने लगे। और दुर्गम नाम के असुर ने बहुत बड़ा पराक्रम करके देवताओं को दुखी कर दिया और यज्ञ बंद हो गए, सत्संग सत्कर्म दान धर्म उग्र तप सब कुछ बंद हो गया। 100 साल की अनावृष्टि हुई, अकाल हुआ। सब सज्जन संत ऋषि मुनि सब दुखी होने लगे, चारों तरफ हाहाकार हो गया। कल जो हमने थोड़ी कथा कही थी, पहले दिन भी कथा कही थी, शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता के 50वें अध्याय में ये दुर्गा के सुंदर चरित्र हैं। इनमें से रोज रोज मैं थोड़े थोड़े श्लोक लेता हूं जो दुर्गा की महिमा है। दुर्गम नाम के दैत्य का अंत किया, इसलिए माँ दुर्गा जगत में प्रसिद्ध हुई है। और देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख देखकर माँ ने रुदन भी किया है। इतना रुदन किया है कि पूरी नदी जब सूखी थी सब जल से भर गई और सभी देवताओं ने आद्य शक्ति भवानी की सुंदर स्तुति की। कल भी थोड़ी सी बात मैंने कही थी, कथा के प्रारंभ में थोड़ी सी बात माता दुर्गा के बारे में। देवताओं ने कहा, हे माँ जगदम्बा हमारे सबके रक्षा करें, हमारे सबका मंगल करें। देवताओं के दिन वचन को सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अनंत नेत्र वाला अपना स्वरूप दिखाया। देवताओं ने रुदन भी किया, देवताओं ने माता जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना की और सभी देवताओं ने कहा, माँ पुत्र भूल कर सकता है, पुत्री गलती कर सकते हैं, हम आपके पुत्र हैं, हम आपके आश्रय हैं, लेकिन तू माँ है, माँ हम सभी को तू क्षमा कर दे। ऐसी क्षमा याचना देवताओं ने माता जगदम्बा के पास की थी और देवताओं की प्रार्थना और याचना सुनकर माता जगदम्बा देवताओं के समक्ष अनंत नेत्र वाली माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को दर्शन दिया, स्वरूप दिखाया है। क्यों? देवताओं के दुखों को दूर करने के लिए। इति भीति विकलवितं तेषां समाकर्ण्य कृपामयी। सभी देवताओं पर कृपा करने के लिए, देवताओं को दुख दूर करने के लिए अनंत नेत्रों वाली माता अनंता क्षमयं रूपं दर्शयामास साम्प्रतं दर्शयामास साम्प्रतं। अनंत नेत्रों वाले माता कृपा से भरी हुई माँ जगदम्बा सभी देवताओं का हित और मंगल करने के लिए देवताओं के सामने माता जगदम्बा प्रकट हुई है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत जो देवी के बारे में गाया है, अलग अलग देवियों की महिमा कही है। इनमें कहा, माता जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रसन्न मुख कमल से माता देवी ने सभी देवताओं पर कृपा दृष्टि की। चारों हाथों में अलग अलग आयुध को धारण किया था, धनुष बाण कमल नाना प्रकार के फल मूल धारण करके मां प्रकट हुई थी। मां के रूप का यह वर्णन है। देवताओं के समक्ष जब माता जगदम्बा प्रकट हुई तब माता ने अनंत नेत्रों तो धारण किया था, नेत्रों में से अश्रु गिर रहे, क्योंकि देवताओं के दुख को देख नहीं सकती थी माँ। जैसे हमारी माँ हमारे बच्चों को दुख का देख नहीं सकते, वैसे ही माँ जगदम्बा सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के दुख को नहीं देख सकती थी। इसलिए माँ जगदम्बा अनंत नेत्रों के साथ आंसू के साथ माता प्रकट हुई और माता जगदम्बा के चारों हाथ में अलग अलग सभी वस्तुएं माता ने धारण। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, प्रसन्न मुख कमल वाली माता धनुर्वाणो तथा पद्मं
नानामूलफलानि च धनुष बाण पद्म मतलब कमल और फल मूल बहुत सारी वस्तु लेकर माँ प्रकट हुई थी चतुर्भुजा के साथ। चतुर्भिर्दधति हस्ते प्रसन्नमुखपङ्कज प्रसन्नमुखपङ्कज। प्रसन्न मुखमंडल के साथ माता जगदम्बा अलग अलग फल लेकर सभी देवताओं के सामने माता स्वयं प्रकट हुई। देवताओं को दुख दूर करने के लिए, ऋषि मुनियों का मंगल और कल्याण करने के लिए माँ जगदम्बा का प्रकट ही हुआ है। क्योंकि दुर्गम असुर से सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब त्राहिमाम हो गए थे। तदंतर प्रजाओं को दुखी देखकर करुणा भरे हुए नेत्रों वाले माँ जगदम्बा व्याकुल होकर लगातार माँ ने 9 दिन तक रात्रि दिन तक माता ने रुदन किया है। देवताओं को दुख देकर, ऋषि मुनियों का दुख देकर माता ने दिन रात, ऐसा नहीं कि दिन में, दिन रात माता जगदम्बा अनंत नेत्रों के साथ माता जगदम्बा रुदन करते रहे कि सभी देवता इतने दुखी हैं, सभी ऋषि मुनि इतने दुखी हैं। माँ जगदम्बा सब पर करुणा कर रही और सभी देवताओं को दुख को दूर करने के लिए माता जगदम्बा ने दिन रात रुदन किया। ततो दृष्टवा सभी देवताओं को देख रही है माँ, कृपा दृष्टि से देख रही है। ततो दृष्ट्वा प्रजास्तब्धा सभी प्रजा का दुख माँ देख रही है और सभी देवता ऋषि मुनि सज्जनों प्रजाजनों का दुख देखकर माँ के हृदय में से करुणा प्रकट हुई और माँ के आंख में से आंसू गिरने लगे। करुणामयी है माँ। करुणापूरिते क्षणा रुरोद नवदस्त्राणि नवरात्रि समाकुला नवरात्रि समाकुला। नवरात्रि और 9 दिन तक माता ने निरंतर रुदन किया। इसलिए माता की करुणा की ये उपासना है। इसलिए कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश और कोई भी संप्रदाय के लोगों ने इस 9 दिन के लिए माता जगदम्बा की विशेष उपासना करनी चाहिए। जितना हो सके इतना। देवी उपासक को तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ देवी उपासक कर सकते हैं। सबके लिए माता जगदम्बा है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी का भी सुंदर चरित्र है। माता जगदम्बा का उनके भी आराधन किया था और भगवान श्री राम जी ने भी आद्य शक्ति भवानी का आराधन किया था। सबने आद्य शक्ति की आराधना की है। इसीलिए 9 दिन ये माता की करुणा रहती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति को जितना हो सके इतना माता का पूजन, और बहुत सारे यज्ञ भी इस नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में रहता है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा इस समय वे नेत्रों से हमारे पूरे हजारों जलधाराओं बहने लगी माता के नेत्रों की। अनंत नेत्रों के द्वारा माता जगदम्बा प्रकट हुई और उन धाराओं से सभी लोग समस्त औषधियाँ तृप्त होने लगी। माता के अनंत नेत्रों से बहुत सारी जलधाराएं प्रकट हुई। बहुत समय से अनावृष्टि थी। अनावृष्टि को दूर करने के लिए माँ के आंखों में से जो नेत्रों में से जो आंसू गिर रहे थे, जलधारा बह रही थी, उस जलधाराओं से समस्त औषधि भी तृप्त होने लगी, सभी वनस्पति तृप्त होने लगी। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की माता जगदम्बा के प्रति ये भक्ति है, ये व्यास जी की उपासना है। माता जगदम्बा के प्रति उनका आदर है। मोचयामास दृष्टिभ्यो वारिधारा सहस्र हजारों जलधारा माता भवानी के नेत्रों में से प्रकट हुई और पूरा जगत तृप्त होने लगा, वनस्पति तृप्त होने लगे, औषधि तृप्त होने लगे। ताभी